एक ऐसी महिला नेता जिसने शादी के बाद अपने पति की जाति नहीं बल्कि उनका नाम ही अपने नाम कर लिया। एक ऐसी महिला नेता जो मंत्री तो थी लेकिन मंत्री रहने के बावजूद आम जन के उस ऑनलाइन संदेशों का पर्सनल जवाब देकर यह आश्वस्त करती थी कि मैं आपके साथ खड़ी हूं। और एक ऐसी महिला नेता जिसने अपने सिद्धांतों पर चलते हुए हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र वाली महिला विधायक बनने का तमगा हासिल किया। ये नेत्री कोई और नहीं बल्कि सुषमा स्वराज थी, जो दिल्ली की पूर्व सीएम के साथ भारत की ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अलावा विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब देश में अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता था कि यदि हम विदेश चले गए तो हमारी देखरेख कौन करेगा, तब सुषमा स्वराज जैसी हस्ती ने ये भरोसा दिलाया कि आप विदेश ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी चले जाएंगे तो आपकी देखरेख करने का काम भारतीय दूतावास करेगी। आम जन के भरोसे को जीतने वाली दिल्ली की पूर्व सीएम सुषमा स्वराज की कहानी शुरुआत होती है 14 फरवरी 1952 से, जब हरदेव शर्मा और लक्ष्मी देवी के घर हरियाणा के अंबाला कैंट में इनका जन्म होता है। दरअसल देश के बंटवारे के वक्त लाहौर के धर्मपुरा इलाके के रहने वाले हरदेव शर्मा और लक्ष्मी देवी ने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत को अपना घर समझा और यही रहने लगे। हरदेव यानी सुषमा स्वराज के पिता आरएसएस से जुड़े थे, इसलिए सुषमा की पढ़ाई लिखाई भी हिंदू धर्म से जुड़े संस्थान में हुई जिसका नाम सनातन धर्म कॉलेज था। इस कॉलेज में संस्कृत और पॉलिटिक्स साइंस में ग्रेजुएशन के बाद सुषमा चंडीगढ़ पहुंचती हैं और वहां कानून की डिग्री हासिल करती हैं। हालांकि उन्हें यहां पर भले ही कानून की नुमाइंदगी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन इनके रास्ते कोर्ट कचहरी के बजाय भारत की संसद की ओर जाने लगते हैं। दरअसल चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद सुषमा राजनीति में एंट्री करती हैं। यहाँ उनकी विचारधारा आरएसएस से भले ही मेल खाता है, लेकिन समाजवाद को मानने वाले स्वराज कौशल से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि सुषमा स्वराज से प्रेम कर बैठती है और ये प्रेम कहानी उनकी शादी पर जाकर मुकम्मल होती है। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ और पॉलिटिक्स में एंट्री के दौरान सुषमा शर्मा की मुलाकात स्वराज कौशल से होती है। आरएसएस के राष्ट्रवादी विचार वाली सुषमा और समाजवादी सोच के स्वराज कौशल के बीच दोस्ती होती है। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं और बात शादी की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। हालांकि इस शादी में कुछ अड़चनें देखने को मिलती है। सुषमा और स्वराज के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन देश को एक ताले में बंद करने वाला इमरजेंसी का समय इस जोड़ी को शादी के बंधन में बांधने का काम करता है, जब सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में बंद कर दिया जाता है। दरअसल 1975 के आपातकाल के दौरान पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस पर बड़ौदा में अवैध रूप से डायनामाइट रखने का आरोप लगता है। चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस आपातकाल के विरोध में थे, इसलिए डायनामाइट केस के बहाने उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। स्वराज समाजवादी नेताओं से जुड़े थे, इस वजह से सुषमा जॉर्ज फर्नांडिस के पक्ष में कानून से लेकर राजनीतिक लड़ाई तक लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वे स्वराज के साथ जॉर्ज का केस लड़ने के लिए एक साथ कोर्ट जाती हैं और अंततः इमरजेंसी के बीच 13 जुलाई 1975 का वो समय आता है जब दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इस शादी के बाद सुषमा शर्मा सुषमा स्वराज बन जाती हैं और इसी स्वराज के साथ शुरू होती है राजनीतिक गलियारों से जुड़े भाग दौड़ के वो सफ़र, जिनका रास्ता भारत के विदेश मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुँचता है। दरअसल इमरजेंसी के बाद आम चुनाव का ऐलान होता है। इमरजेंसी के वक्त जेल में बंद जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। चूँकि फर्नांडिस जेल के अंदर होते हैं, जिस वजह से उनके चुनाव की कैंपेनिंग की बागडोर सुषमा स्वराज संभालती है। इसको लेकर वो बड़ौदा जाकर जॉर्ज की तरफ से पर्चा भरती है और नारा देती है कि जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा। ये नारा काफ़ी मशहूर होता है और जॉर्ज चुनाव जीत भी जाते हैं। इस जीत के बाद सुषमा को ये समझ में आ जाता है कि जब वे अपनी बदौलत दूसरों को जितवा सकती हैं तो खुद चुनाव भी जीत सकती। इसके बाद 1977 का वो समय आता है जब सुषमा अंबाला कैंट से विधानसभा का चुनाव जीतती हैं और 25 साल की उम्र में विधायक बनने वाली देश की पहली महिला भी बनती है। और यही से शुरू होती है मंत्री बनने की कहानी। सुषमा के विधायक बनने के वक्त हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार थी। इस पार्टी के अध्यक्ष थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और प्रोफेसर रवि दत्ता वाजपेयी अपनी किताब चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ द आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में लिखते हैं, कम उम्र के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल सुषमा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करवाना चाहते थे।
हालांकि पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर के कहने पर वे सुषमा को मंत्री बनाने के लिए मान गए। सुषमा के जाने के बाद चंद्रशेखर ने अपने पत्रकार मित्रों को फोन लगाया तो पता चला कि देवीलाल ने फरीदाबाद के एक कार्यक्रम के दौरान अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद चंद्रशेखर देवीलाल को कॉल करते हैं और सुषमा के बारे में पूछते हैं। उधर से देवीलाल का जवाब आता है कि हाँ, वो लड़की मंत्री बनने लायक नहीं है। इसे सुन चंद्रशेखर सुषमा को दोबारा से मंत्री बनाने को कहते हैं। उधर से एक बार फिर से जवाब आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम उसे मंत्री नहीं बना सकते। अंततः चंद्रशेखर जवाब देते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है, आप भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, आपको पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस बात को सुन देवीलाल भरोसा नहीं कर पाते हैं कि एक नवयुवक लड़की की वजह से पूर्व पीएम चंद्रशेखर मुझे पार्टी से कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। देवीलाल तुरंत अपने राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह की शरण में दिल्ली पहुंचते हैं। चरण सिंह इसके बारे में चंद्रशेखर से जानकारी लेते हैं। सच्चाई पता चलने के बाद चरण सिंह चंद्रशेखर के पक्ष में खड़े हुआते हैं और देवीलाल को पार्टी से निकालने पर हामी भी भर देते हैं। अंत में देवीलाल को चंद्रशेखर से मिलने जाना पड़ता है, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कहते हैं कि सुषमा आपकी बेटी की उम्र की है, उसका ध्यान वैसे ही रखिए। इसके बाद आखिर तक सुषमा स्वराज देवीलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री बनी रहती है। ये देश की सबसे युवा महिला विधायक की कहानी है जो हमेशा अपने उसूलों के साथ जी। इसका प्रमाण हमें दिल्ली के सीएम बनने के दौरान देखने को मिलता है, जब अपने सिद्धांतों को अपनाते हुए मात्र 52 दिनों में सुषमा स्वराज ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल अक्टूबर 1998 का समय था जब दिल्ली की बीजेपी सरकार में सीएम की कुर्सी को लेकर भयंकर खींचतान मची थी। एक तरफ साहिब सिंह वर्मा थे तो दूसरी ओर मदन लाल खुराना। सुष्मिता दत्ता अपनी किताब सुषमा स्वराज द पीपल्स मिनिस्टर्स में लिखती हैं कि दोनों गुटों के नेता एक दूसरे से भिड़ रहे थे। इस लड़ाई के बीच में लोगों में ऐसी भावना बन गई थी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन करने में समर्थ नहीं है। एक ओर प्याज की कीमत बढ़ रही थी तो दूसरी ओर दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा रही थी। विधानसभा चुनाव होने में लगभग 2 महीने थे कि कांग्रेस ने शीला दीक्षित के रूप में अपना तुरुप पेश कर दिया था। कांग्रेस शीला दीक्षित को स्टेट प्रेसिडेंट बनाकर सीएम फेस के तौर पर उतार चुकी थी। इसके बाद भाजपा को सीएम फेस के तौर पर एक महिला नेता की जरूरत थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी को सुषमा के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा था। इसको लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने सुषमा से कहा कि आपको दिल्ली की बागडोर संभालनी होगी। आडवाणी की बातों को सुन सुषमा ने शर्त रखा कि इस चुनाव में यदि मैं हार गई तो मैं इस्तीफा देकर केंद्र में वापस आ जाऊंगी। अंततः अटल आडवाणी ने यह शर्त मान ली। समय करीब आया, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और सुषमा स्वराज ने हौज खास सीट से विधायक की जीत भी ली। लेकिन उनके लिए दुख की बात यह थी कि भाजपा चुनाव हार गई थी। अटल आडवाणी से तय शर्त के मुताबिक सुषमा ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और दक्षिणी दिल्ली से सांसद बने रहने का फैसला किया। दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा दैनिक भास्कर को बताते हैं कि सुषमा सिर्फ 52 दिनों तक सीएम रही। वे विधानसभा का कोई सत्र भी नहीं बुला पाई, लेकिन सीएम बनने के बाद उनकी सरकार ने चौराहे चौराहे पर 40 रुपये वाला प्याज 10 रुपये किलो बेचा। दिल्ली में क्राइम चरम पर था। इसे देख सुषमा ने कहा था कि मैं रात को जागूंगी और दिल्ली निश्चिंत होकर सोएगी। और ऐसा हुआ भी जब एक बार वे प्राइवेट गाड़ी से देर रात बिना सुरक्षा के साउथ दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन पहुंची। थाने के एसओसी नशे में थे और ऐसी हालत में वे सीएम के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन सुषमा अड़ गई। बतौर सीएम वही धरना भी दिया और दिल्ली की कमान सुषमा के पास न होने के बाद भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से उस एसएचओ को सस्पेंड भी करवाया। बतौर सीएम के कार्यकाल के दौरान सुषमा की थाने में रेड से जुड़ी खबरें मीडिया में खूब छपती थी और दिखते थे वो दृश्य जो आज तक इंडियन पॉलिटिक्स की अमिट पहचान बनी हुई है। दरअसल सुषमा स्वराज वास्तव में द पीपल्स मिनिस्टर थी, जिन्होंने हमेशा आम जन के लिए और आम जन के जैसे जिया। इसका प्रमाण कई मीडिया रिपोर्ट से मिल जाते हैं। जब सूचना और प्रसारण मंत्री रहने के दौरान एक आम नारी के जैसे निर्जल करवा चौथ का व्रत रखती हैं और विदेश मंत्री के दौरान एक आम इंसान का ट्वीट का जवाब देते हुए उसे आश्वस्त करती हैं कि यदि आप मंगल ग्रह पर फंस गए तो भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा और उसकी देखरेख मैं खुद करूँगी। तो ये एक आम जीवन जीने वाली उस महिला के राजनीतिक सफ़र से जुड़े कुछ किस्से हैं जो देश की राजधानी की कुर्सी को संभालने के साथ हिंदुस्तान की विदेश नीति को भी बखूबी संभाला। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।